मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट के सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो नंबर 147, जिसका टाइटल है आपकी बड़ी गलती के कारण अगर करीबी रिश्ता मुरझा जाए तो उसे फिर से कैसे जिंदा करें। ऐसा कभी कभी दुर्भाग्यवश हो जाता है दोस्तों, अपनी किसी भूल के कारण, कभी आवेश में आकर, गुस्से में आकर, कभी चिढ़कर, कभी कड़वाहट से भरकर, कभी किसी तरह के दिल पे लगी चोट के कारण, कभी कभी अपनी निराशा के माहौल में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि किसी बहुत ही करीबी रिश्ते को तोड़ने का कारण बन जाता है। वो रिश्ता मुरझा जाता है, आपस की बातचीत, आपस का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, पहले जैसी महक, मिठास, उत्साह और जोश रिश्ते में नहीं रहता। अगर ऐसी कोई भूल आपसे हो गई है जाने अनजाने, तो उसको कैसे ठीक करें, कैसे फिर उस मुरझाए रिश्ते में जान डालें, ये वीडियो आज उसी के ऊपर है। ये तो आप मानेंगे कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कमी आपको बहुत बुरी तरह से खलती है। कुछ ऐसा आपके जीवन से कट जाता है उस रिश्ते के दूर हो जाने के कारण, उस इंसान से दूर हो जाने के कारण, जो आपको बहुत बुरी तरह से कचोटता है, आपके दिल को दुख दर्द पैदा करता है। आवेश में या किसी अन्य कारण से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिश्ते टूट कर बिखरने लगते हैं, लेकिन आपको उनको सुधारना ही चाहिए, क्योंकि अपने जीवन की रिचनेस जो है, जो उसमें भरावट है, जो उसमें खुशियों का कारण बनने वाली रिश्ते होते हैं, उनको ऐसे ही अपने हाथ से नहीं निकल जाने देना चाहिए दोस्तों। तो इस मामले में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करते हुए, बिल्कुल भी इसको टाले बिना, बिल्कुल अपने अहंकार को बीच में लाए बिना, अब आप आज ही फैसला करिए कि मुझे वो जो रिश्ता मुरझा गया है, वो जो रिश्ता टूट कर कहीं मुझसे, मेरे दिलों के बीच में बहुत दूरी पैदा कर गया है, मुझे उसको ठीक करना है, मुझे उसे फिर से जिंदा करना है। ऐसा निश्चय करने के बाद मामला बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। और वो आपको क्या करना है, आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो आप चाहे माता पिता हैं, चाहे बेटा बेटी, चाहे भाई बहन का रिश्ता है जो टूटकर बहुत बिखर गया है, चाहे दोस्तों के बीच की बात हो, पड़ोसियों के बीच की बात हो, कोई अन्य रिश्तेदारी हो, किसी सहयोगी से आपका मनमुटाव बहुत गहरा हो गया हो, तो आज ही उस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने के लिए, उसमें फिर से प्राण डालने के लिए आप पहला कदम उठा लें। और क्या होगा वो पहला कदम, आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते की बात मैं इसमें कहना भूल गया, वो तो सबसे अहम रिश्ता है आजकल के समय को देखते हुए। इसमें टूटने के कारण बहुत सारी चीज़ें बनती जा रही हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। साथ ही साथ ये भी छोड़ दीजिए कि कौन बड़ा है रिश्ते में, कौन छोटा है, किसका ओहदा ऊंचा है, किसका नीचा है, किसको पहल करनी चाहिए, किसको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपके दिल में ये बात उठी है कि रिश्ते को जिंदा करना है, आप पहला कदम उठाइए, आप छोटे बन जाइए, आप पहल कीजिए, और निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी इस पहल का फल अवश्य अवश्य देर सवेर मीठा निकलेगा। तो सबसे पहला कदम जो उठाना है, जरा उसको समझें। जरा याद कीजिए अपनी स्मृति में जाकर कि वो कौन सा दिन था जब रिश्ते में एक ऐसी चोट पड़ी थी कि वो टूटकर बिखर गया था, बिल्कुल ऐसा मुरझा गया था कि उसमें फिर से प्राण बचे ही नहीं थे। उस दिन को, उस लम्हों को याद कीजिए और वहीं पर जाकर अपनी स्मृति में ठहर जाइए, अपनी यादों में ठहर जाइए। ये वो दिन था, ये वो समय था जब रिश्ता टूटा था। उससे पहले का समय याद कीजिए, तब आपके रिश्तों में एक भरावट थी, एक मिठास थी, एक अपनापन था, एक दूसरे पर विश्वास करते थे, दिल की बातें कह सुन लेते थे। उस गरिमा को, उस प्रेम को फिर से लौटाना है आपको रिश्ते में, तो अभी अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने पूरे वजूद में उस अच्छे समय की यादों को बहुत जोश के साथ बढ़ाना शुरू करिए, जब आपका रिश्ता बहुत खिला हुआ था। ये जो पहला कदम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप अब उस इंसान को, जो आपकी ज़िंदगी में दूर जा चुका है, जिसके दिल में बहुत दूरी है, पैदा हो गई है आप दोनों के दिलों में, उससे उस पहले के समय को याद करें जब भावनाएं बहुत जोश में थी, बहुत अपनेपन से भरी हुई थी, एक बहुत गहरा बॉन्ड था आप दोनों के बीच में। उस समय को याद करते हुए अपने दिलो दिमाग में उस पॉजिटिव एनर्जी को भरना शुरू करें, जो कि अब आगे इस रिश्ते में प्राण फिर से फूंकेगी। आप समझे मेरी बात मित्रों? ये जो आज का समय है, ये इसमें बहुत कड़वाहट है, बहुत चोटें हैं दिल के ऊपर, बहुत जख्म है।
अभी आप आज के समय से अगर बोलना शुरू करेंगे उस व्यक्ति के साथ तो बात नहीं बनेगी। ये जो कड़वाहट वाला है, ये जो गुस्सा है, ये जो चिढ़ है, ये जो एक बहुत गहरी शायद नफरत के भी भाव हों, जहाँ पर प्रेम बहुत कमज़ोर पड़ा हुआ है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो डगमगाया हुआ है, इस आज के दिन से आप अपने मुंह से कुछ भी निकालेंगे वो ओरिजिनल नहीं होगा, ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं होगा, वो उससे दूसरे के दिल को छूने की बिल्कुल भी कोई बात पैदा नहीं होती। आप किसी अपनी बातों से दूसरे के दिल को छू पाएंगे। तो उस समय में लौटिए, उसे अपने पूरे वजूद में उस प्रेम की गर्माहट को बढ़ने दीजिए जो आप दोनों के बीच में कभी था, और फिर आप इस इंसान का आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इस तरह की सोचों को अपने पूरे दिलो दिमाग में भर लेने का फायदा क्या है दोस्तों, कि अब आपका जो भी एक्शन होगा, जो भी कर्म होगा, जो भी भावनाएं पैदा होंगी, जो भी विचार पैदा होंगे, जो आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, उनके पीछे जो आपके हाव भाव होंगे, अब वो बिल्कुल उसी मिठास से, उसी प्यार की गर्माहट से भरे हुए होंगे जो कि आपके दोनों आदमियों के रिश्तों को मजबूत बनाता था, प्यार से भर के रखता था। तो उसी अपने दिलो दिमाग में उसी माहौल को जिंदा करके आप उस इंसान के सामने पहुंचिए, और फिर आपको क्या करना है उसके ऊपर मैं अपने दिल की बात आपसे कहता हूं। मित्रों, उस इंसान का जिसके साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, मुरझा चुका है, उसके सामने पहुंचकर आप क्या कहेंगे, कैसे आपके हाव भाव होंगे, क्या आपको एक्शन करना है, इस पर बिल्कुल मैं आपको कुछ बताने नहीं जा रहा हूं, ना ही इन सब चीजों को समझने की आपको जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक अवस्था में हैं। आपका दिल अपनी पुरानी यादों से, जो कि प्रेम पूर्ण है, जिसमें विश्वास है, जिसमें एक अपनेपन की मिठास है, वैसी भावनाओं से भरा हुआ है। अब आपको क्या चिंता करने की जरूरत है कि क्या कहेंगे, क्या करेंगे। अरे इन भावनाओं के हवाले कर दिए ना अपने आप को। बिल्कुल मत सोचिए कि आपको क्या कहना है, क्या करना है। जो भी होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ये सब कुछ संभालने की ताकत अपने अंदर रखती हैं। तब आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल ठीक निकलेगा, क्योंकि अब आपने अपनी बागडोर जो है वो प्रेम को, आपसी प्रेम को, विश्वास को सौंप दी है। तब आपकी आंख में आंसू आए तो आंसू बहने दीजिए, कभी आवाज ऊंची हो जाए तो ऊंची हो जाने दीजिए, नीची हो जाए तो नीचे हो जाने दीजिए, लेकिन उसका पल्ला, वो जो प्रेम का भाव है, वो जो एक दूसरे की केयरिंग का भाव है, उस पल्ले को बिल्कुल मत छोड़ना। दूसरा आदमी शायद इतना समझदारी की अवस्था में नहीं है, मन से, दिल से, कोई बात नहीं, वो जो भी कहता है, आपको झिड़कता है, आपसे दूर जाने की बात करता है, आपकी शिकायतें करता है, वो कड़वाहट से भरा हुआ है, अपने दिल की चोट के कारण तिलमिलाया हुआ है, उसको कहने दीजिए, बोलने दीजिए। वो अपने मन का विष, आपके प्रति जो कड़वाहट है उसे बाहर फेंक रहा है, उसको मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन आप अपने दिल में उस प्रेम को, उस दोस्ती के भाव को, उस अपनेपन के भाव को पूरी मजबूती से उसका दामन थामे रहिए। तो धीरे धीरे जो ये आपका एक इंटरेक्शन है, इसमें जब दिलों की कड़वाहट निकल जाएगी, जब आपसी जो एक ट्रस्ट टूटा है, उसकी जो एक चोट है वो अपने आप को व्यक्त कर देगी, तो मलहम लगने लगेगा प्यार का, केयरिंग का, अपनेपन का, और वो मलहम जो है घावों को दोनों तरफ से भरेगा। मेरी बात का विश्वास करें दोस्तों, ज़्यादा दिमाग से सोचकर इस आपस की जो एक आपका वार्तालाप होगा, एक मुलाकात होगी, दिमाग से ज़्यादा सोचकर इसके बीच में मत जाए। अपने प्रेम को ले जाएं, अपनी केयरिंग को ले जाएं, अपनेपन के भाव को ले जाएं, कोमल भावनाओं को ले जाएं, वो सब संभाल लेंगी। इन सब को आप जोड़ सकते हैं, वो जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, पूरे अलर्ट होकर, पूरे सजग होकर, पूरे सेंसिटिविटी के साथ, बहुत ही संवेदनशील बनके अपने उस दोस्त का, अपने परिवार के सदस्य का, अपने जीवन साथी का सामना करें, जिसके के साथ अपने रिश्ते को आप फिर से जिंदा करना चाहते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इस तरह का कदम उठाने की ताकत अपने भीतर पैदा करने के लिए मेरा आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो दिल में आ गया है, मन में आ गया है, उस पे अवश्य एक्शन का कदम आज ही उठा लें। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को साफ तौर पर आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। मेरा YouTube चैनल है हैप्पीनेस सीक्रेट, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। मेरा हौसला बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप किसी विषय पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अगर आपके कोई मन में कोई विचार आता है तो उसे अवश्य व्यक्त करें कमेंट सेक्शन में जाकर। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए
आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।